हेलो दोस्तों। मानते हैं अगर आप किसी सेल, परचेस, इन्वेंट्री या अकाउंटिंग जैसे डिपार्टमेंट में हैं, तो होगा क्या, आपको बहुत बार पता करना होगा मेरे कितने कस्टमर्स है, मेरा उनसे क्या परचेस है। हो सकता है आपको ये भी पता करना होगा कि एक स्पेसिफिक रीजन या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के क्या कस्टमर है, या लेट्स से अगर आप इन्वेंट्री परचेस करते हैं तो ओके, एक स्पेसिफिक वेंडर से आपका कितना मटेरियल आया। तो ये सब चीजों में आपके कुछ फॉर्मूले बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि सम, समिट, काउंट, काउंट इफ, और उसके अलावा कुछ फंक्शन है जैसे काउंट ब्लैंक, काउंट ए, जिनका कभी कभी स्पेसिफिक यूज आता है जब आपको पता करना है आपका डेटा कितना सही है। तो समझते हैं आज इन सब फॉर्मूलाज पे। तो देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास ये डेटा है जहां पे हमारे पास डेट है कि हम ये पर्टिकुलर जो कस्टमर है इसने हमसे कब परचेस किया था। फिर हमारे पास दूसरा है कस्टमर का नाम, उसका स्टेट और कौन सी कैटेगरी है जिससे शायद उसने हमसे परचेस किया है, वो कैटेगरी, और उसने कितने रुपए का हमसे परचेस किया। ये थोड़ा डमी डेटा है, हो सकता है इसमें आपको ज्यादा कुछ सही नहीं लगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 686 का क्यों आ सकता है, तो वो सब बस समझने के लिए एक डमी डेटा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे अगर हमें काउंट फंक्शन कब यूज करना है। काउंट फंक्शन तब यूज होता है जब हमें ये देखना है कि किसी भी कॉलम में या किसी भी जगह हमारे पर्टिकुलर एरे में, जरूरी नहीं आप एक कॉलम यूज किया, आप पूरा एक टेबल यूज कर सकते हैं, उसमें कितने वैल्यूज है जो न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स है। तो जैसे मान लीजिए ये फंक्शन, अभी हम इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, इसको हम यहां पे लगा के देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे प्रेस किया काउंट, और मुझे वो क्या पूछ रहा है, एक पूरा वैल्यू का रेंज देने। तो मान लीजिए मैंने ये रेंज सिलेक्ट किया और इसको क्लोज कर दिया। सो मुझे पता चला कि मेरे पास 48 टोटल वैल्यूज है जिनका उसने मुझे आइडिया दे दिया। लेकिन इस फॉर्मूला का लिमिटेशन क्या है, जैसे मैंने सबसे शुरू में बोला था, ये सिर्फ आपको न्यूमेरिक देखा। इसका क्या मतलब होता है? सो मान लीजिए मैंने समेशन वैल्यू की जगह ये कैटेगरी या स्टेट पे लगाया होता तो क्या होता। सो यहाँ पे बजाय E2 से E49 मैं सिलेक्ट करता हूं D2 से आगे, मान लीजिए पूरा रो, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है 0। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पे ये सेल फील्ड है, लेकिन इसमें वैल्यू सिर्फ नंबर नहीं है, इसमें टेक्स्ट है। सो अगर पता चलता है आपके पास अगर ऐसा डेटा होता जहां पे आपके पास नंबर्स नहीं है, आपके पास जैसे डेटा होता कि ओके मेरे कितने ऑर्डर्स आए, कहां से आए, कौन से कैटेगरी का है, बट आपके पास वैल्यू नहीं था और आपको पता करना है कि टोटल कितने मेरे पास ऑर्डर आए, तो फिर क्या करेंगे? उस केस में आप यूज करेंगे काउंट ए फंक्शन। जैसे यहाँ पे हमने नीचे लिखा है काउंट ए, तो इसको यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखिए काउंट ए में क्या करना है, सेम जैसे हमने काउंट फंक्शन का यूज किया था, सो वैसे हमने मान लीजिए स्टेट पे लगाया और हमने ये काउंट ए दबाया, तो हमें पूरा 48 वैल्यूज मिल गए। सो जैसे हम इसको फिर से चेंज कर लेते हैं काउंट नॉर्मल फॉर्मूला को। सो वहां पे भी 48 वैल्यूज थे और यहाँ पे भी 48 वैल्यूज है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है आपको कभी कभी ये पता करना हो कि शायद सारी रोज फिल्ड ना हो और आपको पता करना है कि कितने लेट्स से जगह पे है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे कैटेगरी में कहीं कहीं पे डेटा मिसिंग है, तो स्टेट की जगह पे अभी हम कैटेगरी पे लगाते हैं काउंट ए फॉर्मूला। सो यहाँ पे C2 से C49 लेने की बजाय मैं इसको D2 से D49 कर रहा हूं, जहां पे जिसमें मेरा कैटेगरी मेंशन है। तो देखिए ये वैल्यू आ गया 47। अब हो सकता है इसका आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट उल्टा हो, आपको कोई पूछे कि आपके पास डेटा है लेकिन उसमें कितने जो सेल्स है वो ब्लैंक है, तो इसका मतलब काउंट ए से आप देख सकते हैं या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं। सो इसका फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। सो आपने यहाँ पे क्या किया, काउंट ब्लैंक यूज किया और आपने रेंज सिलेक्ट की। जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाला रेंज सिलेक्ट किया। सो मुझे क्या मिला, कैटेगरी वाला रेंज सिलेक्ट करने पे 1, बिकॉज एक ही ऐसा सेल है जहां पे कैटेगरी मिसिंग है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा 21st रो है वहां पे मेरा कैटेगरी मिसिंग है।
इसलिए यहाँ पे मेरा वैल्यू आया 1। अब आप हो सकता है आप बोले अच्छा तो अगर मेरा काउंट वर्क कर रहा है सम लेट्स से, उसी तरह हो सकता है कि मुझे ये नहीं पता करना है कितने ऑर्डर है, मुझे ये पता करना है कि जितने मेरे ऑर्डर आए हैं उनका वैल्यू क्या है। सो उसको उसके लिए आपको यूज करना होगा सम। तो यहां पे यूज करते हैं सम फॉर्मूला और हमें ये मिल गया। तो जैसे काउंट ने हमें ये दे दिया कि हमारे पास टोटल कितने वैल्यूज है या कितने ऑर्डर्स है। हो सकता है आपको ये नहीं पता करना है कि कितने ऑर्डर है, आपको ये पता करना है कि जितने ऑर्डर आए उसका वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फंक्शन यूज होगा सम। सो अभी सम कैसे यूज करते हैं, सो उसका सबसे पहले ये देखते हैं। फॉर्मूला इस तरह से कुछ होता है। सो सेम चीज हम यहाँ पे अभी लगा के देखते हैं। जब आप सम सिलेक्ट करते हैं आपको क्या पूछता है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो हो सकता है आप एक एक करके या तो पूरा वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए कि मान लीजिए मैंने कॉमा दिया, उसके बाद दूसरा वैल्यू सिलेक्ट किया। या तो ये तरीका है कि आप वैल्यू सिलेक्ट कीजिए जिनका आपको समेशन मिल जाएगा, या आप एक पूरा रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं यहां पे गया और मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया। सो मुझे पता चला मेरे जो 48 ऑर्डर्स थे उसका टोटल वैल्यू कितना है, 25,000। सो ये हमारा काम हो गया कि अगर हमें सीधे सीधे क्वेश्चन है कि टोटल हमारे कितने ऑर्डर्स थे और उसका उन ऑर्डर्स का जो टोटल वैल्यू है वो कितना था, तो उससे हमें मिल गया 48 ऑर्डर्स थे और उनका वैल्यू था 25,872। लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ ज्यादा स्पेसिफिक हो, जैसे कि मेरे महाराष्ट्र से कितने ऑर्डर आए, या फिर मान लीजिए आप एक खुद किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देखते हैं, आपको एक पूरा डेटा दे दिया गया और आपको पूछा गया कि ओके इसका जो टोटल मुझे स्पेसिफिक मेरे सिर्फ मैं पर्सनल केयर कैटेगरी देखता हूं और आपको बोला जाए कि आपके कैटेगरी का कितना वैल्यू है। तो आप नहीं चाहते कि आप सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करके उसका समेशन बताएं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है काउंट इफ या समिट। सो वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।